नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र नीति नेटवर्क और मैं आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड का लोकसभा का सबसे सटीक एग्जिट पोल, जिसे कुमाऊं गढ़वाल के 200 से अधिक पत्रकारों की राय लेकर के तैयार किया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 4 तारीख को यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, एक अकेला ओपिनियन पोल जो पूरे उत्तराखंड के मीडिया नेटवर्क में किया गया है केवल और केवल राष्ट्र नीति के द्वारा। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा लोकसभा सीट की। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर थी। बीजेपी की तरफ से अजय टम्टा और कांग्रेस की तरफ से प्रदीप टम्टा मैदान में थे। अगर हमारे एग्जिट पोल की बात करें तो 50% वोट बीजेपी यहाँ पर लेकर के आ रही है, 50% वोट। वहीं कांग्रेस 40% वोट लेकर के दूसरे नंबर पर और अन्य को मिल रहे हैं 10% वोट। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर अभी 10% की लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। तो पहली जो ओपिनियन पोल आया है, रुझान आया है, बीजेपी के लिए यहाँ पर खुशखबरी है। अब दूसरी सीट की तरफ हम बढ़ते हैं, नैनीताल। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी। जोशी जी कांग्रेस के और अजय भट्ट जी बीजेपी के जो हैं मैदान पे थे, अन्य लोग भी थे। अगर हम बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 54% वोट के साथ नैनीताल श्योर शॉट बीजेपी कर रही है। हालांकि नैनीताल में कुछ नाराजगियां देखने को मिल रही थी, लेकिन हम बात करें फिर भी 54% वोट के साथ नैनीताल भी बीजेपी मार्जिनली जीत रही है। कांग्रेस 35% वोट लेके आए हैं, जबकि अन्य को 11% वोट यहाँ पर पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की सबसे चर्चित सीट टिहरी सीट की, जहां पर कहा जा रहा था कि तीसरा मोर्चा भी दमखम दिखाएगा, खासतौर पर बेरोजगार संघ के लोग। तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है? आइए हमारे एग्जिट पोल के नतीजे देखते हैं। अगर आपको बताएं टिहरी सीट का एग्जिट पोल, तो टिहरी में बीजेपी सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड विक्ट्री कर रही है। 55% वोट बीजेपी के खाते में टिहरी पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर यहाँ है, जो 30% वोट के साथ है और अन्य सभी को मिलाकर के इंक्लूडिंग बेरोजगार संघ अधिकतम 15% वोट गेन किया जा सकता है। ये राष्ट्र नीति का एग्जिट पोल है। कई लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कई लोगों को लग रहा था कि भाई युवा एक तरफ कंसोलिडेट हो जाएगा, लेकिन टिहरी के परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। खास तौर पर इस बार के इलेक्शन में अपने आप में एक अद्वितीय परिणाम है राष्ट्र नीति के एग्जिट पोल में देखने को मिला है। वहीं अगर हम अगली सीट की बात करें तो हरिद्वार, वो सीट जहां पर हरीश रावत जी के सुपुत्र जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सीधे सीधे मैदान में थे। अब यहाँ पर बात करें, बीजेपी बहुत बाल बची है। 45% वोट के साथ बीजेपी यहाँ पे भी लीड कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी जस्ट पीछे है। 5% वोट के साथ कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पार्टी है, केवल 5% का अंतर। और अन्य उमेश कुमार जो अदर हैं वो 15% यानी 15% वोट के साथ तीसरे स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत नेक टू नेक फाइट यहाँ पर बनी हुई है। और हरिद्वार पे काफी दिलचस्प मुकाबला था, जहां पर आपने देखा होगा हरीश रावत इस बार हरिद्वार छोड़ के बाहर नहीं गया और उसका असर कहीं ना कहीं इस बार के एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। इसके बाद पौड़ी की हम बात करते हैं, जो कि आखिरी सीट है और शायद कांग्रेस के लिए एकमात्र सीट जहां पर कांग्रेस अपना खाता खोल सके। अगर पौड़ी के एग्जिट पोल की बात करें तो अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल के बीच सीधी टक्कर थी। आशुतोष नेगी तीसरे मोर्चे की तरफ ताल ठोक रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी को 44% वोट के साथ यहां पर बनी हुई है, तो कांग्रेस भी 44% वोट के साथ, यानी यहां पर एक टाई ब्रेकर है, कोई भी जीत सकने की स्थिति में यहां पर है। नहीं कहा जा सकता कि फिलहाल कौन जीतेगा। जी, हमारे एग्जिट पोल में 44% जो है वोट जो है बीजेपी को मिल रहा है, 44% वोट कांग्रेस को मिल रहा है और 12% वोट अन्य के खाते में जाते हैं। अगर इस एग्जिट पोल की हम फटाफट समीक्षा करें तो अल्मोड़े में अजय टम्टा से लोग काफी नाराज थे, पार्टी के कार्यकर्ता तक नाराज थे, लेकिन अंततोगत्वा मोदी जी के नाम पर लोग मान गए। नैनीताल में भी कैंडिडेट के प्रति नाराजगी थी, लेकिन फिर से मोदी फैक्टर काम किया। टिहरी में महारानी के प्रति लोगों का कहना था कि बड़ी नाराजगी थी, कई युवा चेहरे लेकर के आए गए, खासतौर पर बेरोजगार संगठन के लोगों ने भी ताल ठोकी, लेकिन वोट में कुछ भी तब्दील होता हुआ नहीं दिखाई दिया। केवल मीडिया तक ही अभी यह हल्ला सीमित दिखाई दे रहा है। ग्राउंड पर वोटिंग के मामले में एग्जिट पोल में तो कोई लहर नहीं दिखाई दे रही। हरिद्वार की बात करें तो हरीश रावत साहब की मेहनत काम आई और एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, जो मार्जिनल एरर है वो 5% का है हमारे एग्जिट पोल में।
अगर वो मार्जिनल एरर हरिद्वार में कुछ ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पे भी मतलब मुकाबला कांटे का था, लेकिन बीजेपी 5% वोट बहुत होता है वो उस पे है। पौड़ी जो है, हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि गेम चेंजर हो सकता है, कोई भी जीत सकता है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का 50-50% का चांस है। आप लोगों की इस एग्जिट पोल पे क्या राय है? बेबाक राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।